एक राजा का दरबार लगा हुआ था। राजा अपने मंत्रियों के साथ कुछ मंत्रणा कर रहा था। तभी अचानक वहां पर एक फकीर पहुंच गया और आते हुए फकीर ने कहा कि राजन, मैं इस सराय में कुछ दिन ठहरना चाहता हूँ। राजा उस फकीर को देखकर आश्चर्यचकित हुआ और क्रोधित भी हुआ कि यह मेरा शीश महल है और तू इसे सराय कह रहा है। उस फकीर ने कहा कि राजन, मैं इसके पहले आया था, इस गद्दी पर कोई और बैठा था, और उसके पहले भी आया था तो कोई और ही बैठा था, और उसके पहले भी आया था तो कोई और बैठा था। और मैं ये भी जानता हूँ कि जब मैं दूसरी बार आऊँगा तो इस गद्दी पर कोई और ही बैठा रहेगा। इसलिए मेरे लिए तो ये सराय ही है और मैं यहाँ कुछ दिन ठहरना चाहता हूँ। राजा बड़ा क्रोधित हुआ और क्रोधित होते हुए कहा कि यह मेरा शीश महल है, कोई सराय नहीं, और तू आया कैसे? सैनिकों को उसने आदेश दिया। सैनिक दौड़ते हुए आ ही रहे थे। सैनिकों ने कहा कि महाराज, यह फकीर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, बहुत ही तेजी से ये अंदर प्रवेश कर गया। हमने इसे रोकने का प्रयास तो किया, लेकिन ये रुका नहीं। राजा ने कहा कि इसे धक्के मारकर राजमहल से बाहर निकाल दो। फकीर मुस्कुराते हुए बोला कि मुझे धक्के मारने की जरूरत नहीं, मैं तो जैसे आया था वैसे ही चला जाऊंगा। लेकिन मैं चाहता था कि इस सराय में रुककर कुछ दिन तुम्हारे साथ बिताऊं, ताकि तुम्हारा कल्याण हो सके। लेकिन शायद अभी वो समय नहीं आया है। और यह बोलते हुए बड़े तेजी से फकीर उस राजमहल से निकल गया। राजमहल से निकलने के बाद राजा का क्रोध जब शांत हुआ तो विचार करने लगा। फकीर की बातों पर उसने कहा था कि मैं इसके पहले भी आया था, इस गद्दी पर कोई और था, उसके पहले भी आया था कोई और था, और उसके पहले भी आया था कोई और ही था। राजा विचार करने लगा तो वह इस निर्णय पे पहुंचा कि फकीर की बात तो सत्य है। इस गद्दी पर मेरे पहले मेरे पिताजी बैठे थे, उनके पहले उनके पिताजी, और उनके पहले उनके पिताजी, और मेरा बेटा भी अब जवान हो गया है। मेरे बाद इस गद्दी गद्दी का उत्तराधिकारी होगा। तो फकीर की बात में सच्चाई है। तुरंत सैनिक को आदेश दिया और बोला कि देखो, वो फकीर कहाँ है, वो लाओ, उसको लाओ, वह काम का है। सैनिक उस फकीर की तलाश में निकले, लेकिन इस फकीर को किसी ने पाया नहीं। बहुत छानबीन हुआ, लेकिन फकीर कहीं भी नहीं मिला। राजा धीरे धीरे इस घटना को भूल गया। एक दिन राजा अपने राजमहल के एक भवन में सोया हुआ था। रात्रि का समय था। मध्य रात्रि में उसके महल के छत पर किसी की दौड़ने की आहट हुई। कोई लगातार दौड़ रहा था। राजा सोच में पड़ गया कि इतनी रात महल में, और वो भी मेरे छत के ऊपर, किसको दौड़ने की साहस हुई, किसकी मृत्यु उसे यहाँ खींच कर लाई है। किसी को कहना उचित नहीं समझा राजा, और स्वयं ही तलवार को लेकर ऊपर छत के ऊपर चला गया और चिल्लाते हुए बोला कि कौन है और इस महल पे क्या कर रहा है। आवाज आई, मेरा ऊंट खो गया है और मैं छत के ऊपर तलाश कर रहा हूँ। राजा उस आवाज को पहचान गया। वह आवाज किसी और की नहीं,
बल्कि उसी फ़कीर की थी। राजा बहुत दिन उसकी तलाश करवाया था, लेकिन मिला नहीं था। फ़कीर की आवाज़ सुनकर वह समझ गया कि यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं। उसने तलवार फेंका और दौड़ते हुए उस फ़कीर के पैरों में गिर पड़ा और बोला, "आप क्या ढूँढ रहे हैं?" उस फ़कीर ने हँसा और बोला कि मैं तो ऊँट ढूँढ रहा था। राजा बोला कि आप कैसी बातें करते हैं? छत के ऊपर ऊँट कैसे आ सकता है? वह फ़कीर ज़ोर से हँसा और बोला, "अगर छत के ऊपर ऊँट नहीं आ सकता, छत के ऊपर ऊँट नहीं मिल सकता, तो तुम भी तो राजगद्दी पर उस परम सत्य की तलाश कर रहे हो, जो कभी मिल ही नहीं सकता है।" उसके बाद से राजा प्रभावित हुआ और उस फ़कीर का शिष्य बन गया। मित्र, वास्तविकता ये है कि यह संसार एक सराय की भांति ही है। इस संसार में न जाने कितने लोग आए और कितने लोग चले गए, फिर भी हम अहंकार में जीवन जीते हैं कि मैं, मेरा, मेरा। यह मैं और मेरा करते हुए ही जीवन समाप्त हो जाता है। जिस गद्दी पर, जिस कुर्सी पे हम बैठे हुए रहते हैं, हमें लगता है कि यहीं पर सब कुछ मिल जाएगा, जबकि यह सर्वथा गलत है। सब कुछ गद्दी पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। सब कुछ को पाने के लिए तो अपने भीतर उतरने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सब कुछ जिसे हम पाना चाहते हैं, जिसे पाकर हम शाश्वत शांति को प्राप्त कर सकते हैं, वह पद तो हमारे अपने ही भीतर है। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी स्वस्थि हो, सबकी मुक्ति हो, चहुँ ओर सुख हो, चहुँ ओर शांति हो।